दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अहमद। आप देख रहे हैं अलकबीर हर्ब्स का चैनल। तो आज मैं फिर आप लोगों को एक ऐसे मरीज़ से मिलवाने जा रहा हूं जो हार्ट के मरीज़ थे पर अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अलकबीर हर्ब्स का जो हार्ट का कोर्स है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं कि उनका कंडीशन क्या है अभी। तो जब आपको पहले हार्ट की जब बीमारी हुई थी तो आपको पता कैसे चला कि आप हार्ट के मरीज़ हो चुके हैं? मैंने डॉक्टर बीपी पांडे को दिखाया कलकत्ता में, तो वो चेकअप किए। वो बोले कि एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। तो वो एंजियोग्राफी के दौरान जब एंजियोग्राफी मेरा किया गया तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा तीन ब्लॉकेज है, 95%, 85%, 55%। तो हम तो काफ़ी घबरा गए और बहुत हम सोच में पड़ गए कि हम क्या करें नहीं करें क्या करें, क्योंकि वो बोले कि स्टेंट लगेगा इसमें, और स्टेंट में बहुत काफ़ी खर्चा आ रही थी। तो हम लोग तो मध्यम परिवार से हैं, तो थोड़ा सोच में पड़ ही गए हम। और पता चला डॉक्टर साहब के बारे में पेपर के माध्यम से भी, और हमारे वहाँ पे हमारा घर भागलपुर हुआ, चंपानगर, वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो हमारे वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुअज्जम अंसारी जी। तो उसने बताया कि आप लोहरदगा जाइए, वहाँ पे इसका इलाज है और बिना ऑपरेशन का इलाज है। तो मैंने डॉक्टर साहब का बात मान के, मुअज्जम जी का बात मान के, मैं लोहरदगा आए, डॉक्टर साहब को दिखाएं, और आज हम पूरा कोर्स करके कंप्लीट हैं और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो जब आपको बीमारी हुई थी हार्ट की, तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या होता था? आपको अपने आप में क्या प्रॉब्लम लगता था? जैसे बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है ना, चलने से सांस फूलने लगता है, धड़कन तेज हो जाता है, तो आपको किस टाइप से, मतलब क्या था? जैसे कि पैदल चलना, मॉर्निंग वॉक करना, नहाने के दरमियान कभी कभी यहाँ पे दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, पैदल चलने में दर्द होना, सीढ़ी पे चढ़ने पे हाँफना, और कभी कभी घबराहट होते थे। ये सिस्टम थे हमारे। तो जब आप अलकबीर हर्ब्स आए तो आपको कितने दिनों की दवा दी गई, और उस दवा के देने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको क्या चेंजेस लगा आपको अपने आप में? दवा देने से तो बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर साहब का जब मैंने 20 दिन का दवाई जब कंप्लीट किए तो हमारे बॉडी में एक चेंजेज आना चालू हो गया, और जहाँ पे हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, थकान सा महसूस होता था हमें, दिन में भी रात में भी कुछ अच्छा नहीं लगता था, खाना खाने में भी तकलीफ़ होता था, तो वो सब दूर हो गया और हम काफ़ी फील अच्छा महसूस करते थे। हम बहुत बढ़िया महसूस करते थे और हमको लगा कि नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, हमें उम्मीद लग गई। फिर हम चेकअप करवाए, एंजियोग्राफी वगैरह करवाएं, तो वहाँ ब्लॉकेज वगैरह सब क्लियर था हमारा। तो फिर अभी आपका क्या कंडीशन है? आपको अभी किस तरह, अभी कोई पहले जो परेशानी थी वो परेशानी अभी है आपको? अभी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो और भी जो हार्ट के मरीज़ हैं आप ही की तरह, उन लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? उनको मशवरा यही देना चाहते हैं कि आप इस आधुनिक ज़माने में आयुर्वेद पे ज़रूर विश्वास कीजिए। आयुर्वेद से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। और डॉक्टर साहब का क्या नाम है? मुमताज़ अहमद जी बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर में से एक हैं, और ये भगवान का दूसरा रूप है हमारे लिए, मैं तो यही बोलूँगा। तो अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी पत्नी है। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम था? ये तो भाई वही बता सकते हैं। मेरे हस्बैंड जब कलकत्ता में मतलब कि हार्ट ब्लॉकेज से परेशान थे, इनको इलाज के लिए, उनको ऑपरेशन के लिए, और उनको कहा गया कि आपको स्टेंट लगेगा, तो हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं भी मतलब सोच में डूबी रहती थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा।
तो सारा चीज़ तो मेरे हस्बैंड बता ही चुके हैं। खुद मैं अपने प्रॉब्लम से भी बहुत चिंतित थी और इनकी बीमारी को लेकर मैं अपनी बीमारी को बोल नहीं पाती थी कि मुझे हाथ में झुंझुनी है, मुझे अपने आप में थकावट महसूस होता है और पैर हाथ में मुझे दर्द होता है। तो इनका बीमारी को लेकर मैं अपनी बीमारी नहीं बता पाती थी। तो मैं जब ये अपनी इलाज के लिए लोहरदगा आए तो यहाँ पे डॉक्टर साहब से जब मैं मिली, मुमताज़ अहमद, तो इनको भी मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि सर मुझे ऐसी बीमारी है, मुझे थकावट महसूस होता है, मैं सब्जी नहीं काट पाती हूँ, मुझे हाथ में झुंझुनी होता है, मुझे पैर हाथ में बहुत थकावट होता है, मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे मतलब बेड से जब उठती हूँ तो मैं ज़मीन पे अपना पैर नहीं रख पाती हूँ। तब डॉक्टर साहब बहुत बारीकी से मेरी बात को सुने। इनमें सबसे अच्छा गुण ये मैंने देखा कि ये मरीजों की प्रॉब्लम को, समस्याओं को ये बहुत बारीकी से ये सुनते हैं और ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो कि मरीजों की बात को बहुत कम सुनते हैं और वो अपना टाइमिंग और सब डॉक्टर को जैसे मैंने देखा है कि जैसे पेशेंट आए अपना प्रॉब्लम आधा बताएं, आप पूरा रिस्पेक्शन पे पूरा समस्या को लिख दिए, दवाई लिख दिए और उसका थोड़ा बहुत समस्या सुने और उनके बाद बोले कि अच्छा ठीक है आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लोहरदगा जब मैं आई अपने हस्बैंड के साथ में तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया कि डॉक्टर साहब मरीजों को भी देखते हैं और सही समय देते हैं और ये समय और घड़ी को बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये पूरा समय देते हैं। आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ पे आने से पहले वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया? बिल्कुल एकदम सही हो गया है। मेरा झुंझुनी एकदम मेरा बंद हो गया है। जो मैं सुबह उठ करके बिस्तर से मैं 2 कदम चल नहीं सकती थी, उस चीज़ से मुझे निजात मिला है। सब्जी जो मैं नहीं काट पाती थी, जो मैं चाकू में टेबल पे रख देती थी, आज मैं बहुत अच्छे से सब्जी भी काट लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे से बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। उनके साथ में घूमने फिरने में भी मुझे थकावट जो महसूस होता था वो सब चीज़ से मुझे बहुत निजात मिल गया है। और डॉक्टर साहब इस धरती पे भगवान के रूप में हैं। मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक पे आप विश्वास कीजिए। ये आधुनिक ज़माना है लेकिन आज आयुर्वेदिक भी ऐसी चमत्कार दवाई है जिससे कि इंसान बिना ऑपरेशन का, बिना दवाई का, अंग्रेजी दवाई का भी आयुर्वेदिक के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो अंकल में आपने पहले की तरह पहले के अलावा चेंजेस देखा है ना आपने? बहुत देखा है। ये तो अभी मॉर्निंग वॉक में पहले नहीं जाते थे, हमेशा थकावट महसूस करते थे, हमेशा आकर के पेन होता था इनको छाती में पूरा। अब तो ये बिल्कुल उस चीज़ से बिल्कुल एकदम फ्री हो चुके, बहुत अच्छा, मतलब ये गुड फील कर रहे हैं अभी। तो पहले का जो आपका रिपोर्ट है यहाँ पे है ना, वो रिपोर्ट आपके पास है ना अभी? हाँ रिपोर्ट है ना, तो वो रिपोर्ट मैं डाल सकता हूँ ना यूट्यूब में, है ना? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।